हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज है 26 नवंबर और जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 नवंबर को हम लोग हर साल अपने देश में संविधान दिवस मनाते हैं और इस डेट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में। तो आपके जहन में ये सवाल उठते होंगे कि आखिर 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस क्यों मनाते हैं। आखिर इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट की क्या स्पेशलिटी है, क्यों ख़ास है ये हमारे लिए। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। इसे अडॉप्ट कर लिया गया था कि यही हमारे देश का संविधान होगा और कुछ पार्ट्स जो हैं उसके वो पूरे देश में लागू कर दिए गए थे। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, बन करके तैयार हो गया था, कुछ पार्ट्स उसके लागू कर दिए गए थे। इसीलिए 26 नवंबर को हर साल हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक और डेट है जो आपको बहुत कंफ्यूज करता होगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उसके हवाले से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उसके लैंग्वेज को नहीं सही से पढ़ पाते हैं, अगर लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आती, अगर लैंग्वेज पे गौर नहीं करें तो अक्सर वो गलती करके आते हैं। और वो डेट है 26 जनवरी 26 जनवरी 1950। देखिए अभी हमने बात की 26 नवंबर 1949, क्योंकि ये भी है 26 नवंबर और जो अगली डेट है वो भी है 26, लेकिन वो नवंबर नहीं है, जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि हमारा संविधान जो है उसे बाज़ाब्ता तौर पर पूरे तरीके से उसे लागू किया गया था। अगर क्वेश्चंस आए एग्जाम में कि हमारा संविधान कब पूरे तरीके से लागू किया गया था, तो उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि हमारा संविधान कब बन करके तैयार हो गया था या उसे कब एडॉप्ट कर लिया गया था, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था संविधान, एडॉप्ट कर लिया गया था, कुछ उसके पार्ट्स लागू कर दिए गए थे। इसीलिए हम लोग उस डेट को मनाते हैं, 26 नवंबर को ही मनाते हैं संविधान दिवस। अब 26 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पे पूरे तरीके से उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ पूरे तरीके से तो हमारा देश एक गणतंत्र बना। है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी कि जो देश का सबसे प्रमुख होगा, वो किसी डायनेस्टी से नहीं होगा बल्कि वो इलेक्टेड होगा, यानी कि लोगों के द्वारा उसे चुना जाएगा। इसीलिए संविधान ने इस तरह की उसे पावर दी, संविधान ने इस बात को डिक्लेयर किया, इसीलिए हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसीलिए हर साल हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे तरीके से लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। और बच्चे इस वर्ड से भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस शब्द का उनके अंदर क्लैरिटी नहीं रहता है कि आखिर गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं। एक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लोकतंत्र, एक पढ़ते हैं गणतंत्र। तो कि गणतंत्र उसे कहते हैं, उस देश को हम लोग गणतंत्र देश कहेंगे जिस देश का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो हेड होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, यानी कि किसी परिवार से नहीं होता है, कोई राजा नहीं होता है। तो कोई अगर देश का परिवार हेड ना हो, राजा हेड ना हो और वहाँ पे जो हेड हो वो लोगों के द्वारा चुना गया हो, तो उस देश को कहते हैं कि वो गणतंत्र देश है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे आप लीजिए ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड एक लोकतांत्रिक देश तो है लेकिन गणतांत्रिक नहीं, यानी कि गणतंत्र वहाँ पे नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, लोगों के द्वारा
जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चुने जाते हैं ज़रूर, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो अल्टीमेट जो पावरफुल होता है, जिसके पास सारी कमान रहती है, जो हेड रहता है देश का, जिसे मुखिया कहते हैं, पूरा हेड, वो होता है वहाँ का राजा या रानी, है ना। जैसे इससे पहले अभी राजा है और उससे पहले थी एलिजाबेथ टू। तो इसी तरह से जो इंग्लैंड हुआ वो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन गणतांत्रिक यानी कि गणतंत्र वहाँ पे नहीं है। अब भारत में देखिए, जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट किसे कहते हैं, तो राष्ट्रपति को कहते हैं। वो देश का पहला नागरिक होता है और सारा काम जो देश में होता है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है। तो वो पहला नागरिक है, वो पूरे देश का मालिक है, मुखिया है, हेड है। तो जो राष्ट्रपति होता है हमारे देश में, आपको पता होना चाहिए कि वो किसी खानदान से नहीं होता है, किसी वंशज नहीं है, किसी राजा का बेटा बेटी नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति का भी बाज़ाब्ता तौर पे हमारे देश में क्या होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। हम लोग भी राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रपति होता है, जिसे हम कह रहे हैं कि हेड ऑफ द स्टेट होता है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है देश, है ना। तो जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो एक चुना हुआ पर्सन होता है। इसीलिए भारत एक लोकतांत्रिक भी देश है और एक गणतांत्रिक, यानी कि यहाँ पे गणतंत्र भी है। ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश तो है, लेकिन वहाँ पे गणतंत्र नहीं है। तो ये होता है गणतंत्र और लोकतंत्र में फर्क। ये बात है कि हमारे देश में, अब आप सुनते होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में तो अपने देश में सुना नहीं है, कभी हमने तो वोट नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो डायरेक्टली ना होकर के इनडायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट कहने का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट कहने का मतलब है कि हम जो जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, यानी जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जो हमारे एमएलए हैं, एमएलए यानी कि विधायक, और जो हमारे सांसद हैं यानी कि एमपी, इन लोगों को हम लोग चुनते हैं और हम लोगों के बिहाफ में ये वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है कि वोट करते हैं। तो हम इनडायरेक्टली यानी कि डायरेक्टली हम लोग विधायक को चुनते हैं और विधायक जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्टली हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इसीलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसे कहते हैं हम कि वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है, यानी कि आम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आम लोग इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि आम लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। Thank you for watching this video, and if you like